आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी के द्वारा जो कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं ना, उनको लेकर एक बवाल मचा हुआ है। उसी पर हम लोग बात करने आए हैं। इनका क्या फॉर्मेट होना चाहिए, क्या नहीं। ओबीसी एससी एसटी के लिए है, तो देख सकते हैं हम, यही है रूल रिलेटेड टू कम्युनिटी रिजर्वेशन। कम्युनिटी रिजर्वेशन से रिलेटेड जो नए नियम बनाए गए उसी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए, ऑल द कैंडिडेट irrespective ऑफ कम्युनिटी में बी कंसिडर्ड अगेंस्ट यूआर वैकेंसी। जितने भी एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सभी लोग क्या करेंगे, जनरल कैटेगरी की वैकेंसी से फाइट कर सकते हैं। However, against the vacancy earmarked for a specific community SC, ST, OBC, only candidates belongs to the community group will be considered। जो लोग SC, ST, OBC से हैं भाई SC, ST, OBC से ही कंसीडर किए जाएंगे, लेकिन भाई जनरल से भी फाइट कर सकते हैं। ठीक है, आगे। फॉर दिस पर्पज, इस उद्देश्य के लिए SC, ST, OBC कैंडिडेट शुड फर्निश कास्ट सर्टिफिकेट। जो SC, ST, OBC वाले इनके लिए अपना क्या कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना होगा। देखो, फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मतलब जो उस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट के लिए अथॉरिटी के अनुसार बनवाना पड़ेगा। एज पर द फॉर्मेट गिवन बिलो, जैसा फॉर्मेट किसके द्वारा, रेलवे के द्वारा दिया गया है वैसे फॉर्मेट में। दिस कैंडिडेट हु इंडिकेट देयर कम्युनिटी एज SC, ST, OBC, जो भी कैंडिडेट हैं वो SC, ST, OBC के इन देयर एप्लीकेशन फॉर्म, जिसने उन्होंने बताया कि हम SC, ST, OBC के कैंडिडेट का जब फॉर्म भरते समय फ्रॉम बट डू नॉट इंक्लूड द कास्ट सर्टिफिकेट इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट। लेकिन जो फॉर्मेट रेलवे ने मांगा है उसके अनुसार उन्होंने क्या नहीं सबमिट नहीं करते हैं, वो अपना सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करते हैं, चाहे SC वाले हो, चाहे ST वाले हो, चाहे OBC वाले हो। ठीक है, विल नॉट बी कंसिडर्ड एज यूआर, तो उन्हें यूआर के अनुसार कंसिडर्ड नहीं किया जाता। ऐसा नहीं किया जाएगा क्या वो SC, ST और OBC से उन्हें वैकेंसी ना दे से हटा दिया जाए और उन्हें क्या कर दिया जाए, यूआर की वैकेंसी दे दी जाए, तो उन्हें नहीं किया जाएगा, सीधा उन्हें क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मतलब कोई भी वैकेंसी नहीं दी जाएगी, चाहे उनके कितने भी मार्क्स बनी जाए, मतलब वो फेल हो जाएंगे। ठीक है, एप्लीकेशन विल बी सिमिलरली रिजेक्टेड, सीधा क्या कर देंगे, उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया, चाहे उनके 100 में से 100% नंबर हो, चाहे कुछ ही बना रहे हैं, लेकिन वो लोग क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। ये कहने वाले हैं ये लोग। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है, कैंडिडेट्स बिलोंग्स टू SC, ST, OBC, SC, ST, OBC हु फिल रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई थी, जैसे एनटीपीसी के लिए सिंपल ग्रेजुएशन माना जाता है, तो हमारे पास ग्रेजुएशन हो। टेक्नीशियन टेक्निकल का, जैसे कि मतलब हम लोग टेक्नीशियन का फॉर्म भरते हैं तो उसमें क्या टेक्निकल मान लीजिए ITI या BTech, BEd वगैरह मांगी जाती हैं, या मैं PCM से किए हूँ वो सब मांगे जाते हैं। क्या कैन ऑल्सो अप्लाई अगेंस्ट यूआर वैकेंसी, तो वो सब भी क्या कर सकते हैं, यूआर के वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दे विल हाउएवर हैव टू compete विद द यूआर कैंडिडेट्स, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, जो यूआर कैटेगरी से फॉर्म भरेंगे, मतलब SC, ST का फॉर्म नहीं, फॉर्मेट का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनाया, तो वो जनरल से तो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उन्हें क्या करना है, ना तो एज रिलैक्सेशन मिलेगा और ना ही क्या मिलेगा उनके लिए, SC, ST, OBC के कट ऑफ से उनको क्वालिफाई कर सकते हैं। उन्हें जनरल मतलब यूआर के जो कट ऑफ निकलेगा उसी से क्वालिफाई करना पड़ेगा, ये कहना चाहते हैं ये। ठीक है, चलते हैं, अब बात करते हैं वैलिडिटी ऑफ कम्युनिटी सर्टिफिकेट। जो SC, ST, OBC के जो जाति प्रमाण पत्र होते हैं, उनकी जो वैलिडिटी कितने साल तक रहेगी, कितने महीने तक रहेगी और कितनी रहेगी, ये हमारे लिए रेलवे के द्वारा फॉर्मेट दिया है। फॉर OBC कैंडिडेट के लिए द सर्टिफिकेट शुड स्पेसिफिकली इंडिकेट द कैंडिडेट डज नॉट बिलोंग्स टू द पर्सन सेक्शन क्रीमी लेयर। जो क्रीमी लेयर वाले हैं उनके लिए SC, ST सर्टिफिकेट इन कॉलम थर्ड में ऑफ द शेड्यूल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ द पर्सनल एंड द ट्रेनिंग, वो एम इतने इतने नंबर SCT और इससे सबकॉन्शियसली रिवीजन थ्रू द डॉट 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 डेट इतने से इतने
की बात की गई। द ओबीसी कैंडिडेट शुड इंक्लूड सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ द नॉन क्रीमी लेयर। नॉन क्रीमी लेयर मतलब ऐसे लोग जिनकी जिनकी आय कितनी 8 लाख से कम है उन्हें नॉन क्रीमी लेयर माना जाता है, जिनकी 8 लाख से ज़्यादा है उन्हें क्रीमी लेयर माना जाता है। क्रीमी लेयर के लिए वैसे भी क्या कहते हैं, जनरल से ही फाइट करना होता है, उन्हें ओबीसी में काउंट नहीं किया जाता है। ओके, तब परफॉर्मेंस नीचे दी गई है। उनके लिए जो नॉन क्रीमी लेयर है उन्हें कुछ सॉल्व डिक्लेरेशन फॉर्म बनना होगा एक, देखते हैं आगे दिया होगा फॉर्म, ठीक है। तो ओबीसी सर्टिफिकेट शुड नॉट ओल्डर देन 1 ईयर, 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। डेट ऑफ द एनक्लोज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट नोटिस, मतलब जो फॉर्म निकलता है उस फॉर्म का भरते हैं, उसके भरने की आखिरी तारीख तक का बना होना चाहिए, उससे बाद का नहीं बना होना चाहिए। मतलब जैसे कि अब एग्जाम्पल से समझाते हैं, जैसे कि हम कोई भी फॉर्म है वो जैसे 31 तारीख लास्ट है मान लो फॉर्म, अच्छा मैं इसी से देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि एसएस अभी हम लोग देख रहे हैं किसका, ग्रुप डी का फॉर्म आने वाला, तो ग्रुप डी की फॉर्म 21 जनवरी से 22 फरवरी तक भरे जाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो ओबीसी सर्टिफिकेट है या एससी, सॉरी ओबीसी की बात करना, ओबीसी सर्टिफिकेट है उसकी लास्ट डेट कहते हैं 22 फरवरी है, तो 22 फरवरी तक का चल जाएगा, वैलिड रहेगा 22 फरवरी तक का। तो उनका सर्टिफिकेट कब से, 22 फरवरी 2000 कौन सी है सन 26 तक का होना चाहिए, बन जाना चाहिए। इसे यहाँ इस तारीख था 22 तारीख, इससे पहले 1 साल तक का चल जाएगा इनका, मतलब इन्हें 21 फरवरी 2025 से लेके यहाँ तक का इनका जो सर्टिफिकेट होगा वो वैलिड रहेगा। यानी 21 फरवरी 2025 से लेके 22 फरवरी 2026 तक का वैलिड रहेगा, ठीक है। ये कहना चाहते मतलब 1 साल के अंदर का चल जाएगा और नहीं चलेगा। चलो हम जाके तो चलते हैं, ये कहना चाहती थी 1 ईयर, ठीक है। इसमें समझ में आ गया, आगे चलते हैं वो। ओके, ये कह रहे हैं कि फ्री सेकंड क्लास रेलवे पास एंड फ्री सेकंड क्लास रेलवे पास व्हेन एडमिसेबल will be issued to the candidates belonging to SC/ST when they are called for the written examination or aptitude test, skill test, document verification provided by they submit valid कास्ट सर्टिफिकेट। मतलब ये कह रहा है कि SC/ST वालों को लिए जो कि अगर ट्रैवल अलाउंस के रूप में टिकट दिया जाता है उन्हें सेकंड क्लास का, उसके लिए भी इन्हें क्या करना है, अपना सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। अब तो उन्हें तभी उनका जो पास मिलेगा, किसके लिए, यात्रा करने के लिए टिकट मिलेगा, फ्री टिकट मिलता है जो, बस इतनी सी बात कहना चाहते थे यहाँ पे। ये सर्टिफिकेट है, देख लीजिए SC/ST के लिए सर्टिफिकेट इस फॉर्मेट में बनवाना होगा भैया। हम लोग देखते चलते हैं, ये नाम है, यहाँ पे नाम आ जाएगा जिसका जो भी नाम होगा, नाम हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पे फादर का नाम हो जाएगा, और ये गांव का नाम हो जाएगा जो गांव हो यहाँ पर, और यहाँ पे जिला का नाम हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो टेरिटरी मतलब राज्य या स्टेट का, यूटी का नाम आ जाएगा, और यहाँ पे जाति का नाम आ जाएगा। इस प्रकार से बन जाएगा ये आपका। और देखिए आगे इस सिस्टम है यहाँ पे, फिर यहाँ पे जो नाम हो आ जाएगा कैंडिडेट का, एंड हिज बिलोंग्स टाउन, गाँव का नाम आ जाएगा, और जिला का नाम आ जाएगा यहाँ पे यूटी, और उसका नाम यहाँ से कैंडिडेट के सिग्नेचर हो जाएंगे, डिजिग्नेशन हो जाएगा उसका, यहाँ पे स्थान हो जाएगा, और यहाँ पे डेट हो जाएगी कब बना है, ठीक है। और यहाँ पे ओके आगे चलें। इस प्रकार से SC/ST वाले का ये ओबीसी सर्टिफिकेट है, इसमें भी कुछ नहीं करना, यहाँ पे नाम हो जाएगा, यहाँ पे फादर का नाम हो जाएगा, यहाँ पे गांव का नाम हो जाएगा, यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ स्टेट का नाम हो जाएगा, यहाँ डिस्ट्रिक्ट का नाम हो जाएगा, और विच इज कम्युनिटी, यहाँ पे कम्युनिटी का नाम आ जाएगा। ओके, इस तरीके से बन जाएगा, घबराना नहीं। और यहाँ पे देखिए मेंशन है, ये नाम हो जाएगा, यहाँ पे इन द रीजन ऑफ द, डिस्ट्रिक्ट का नाम हो जाएगा, स्टेट का नाम हो जाएगा, कुछ नहीं है एक्स्ट्रा। अच्छा ये सब चीज़ें नहीं, अब काम की चीज़ अभी बताने वाला हूँ। तो मेन चीज़ ये है काम की, यहाँ से ज़रा गौर देना, यहाँ पे गौर देने वाला समझने आएगा किस किस कहाँ कहाँ से बनवा सकते हैं। तो मैं थोड़ा डिटेल में बता दूँ। देखो क्या लिखा है, द टर्म ओरिजिनली यूज टू हियर हैव द सेम मीनिंग इन द सेक्शन 20 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 एक्ट के थ्रू है ये, ठीक है। सेकंड क्या है, the authorities competent to issue the caste certificate are the indicated below। किस किस से बनवा सकते हैं आप देखो, कहाँ से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बनवा सकते हैं, कहाँ से बनवा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बनवा सकते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बनवा सकते हैं आप, तो सारे दिखाऊंगा, घबराइए नहीं। कलेक्टर से बनवा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनवा सकते हैं, डिप्टी कमिश्नर से बनवा सकते हैं हम लोग, और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर से भी बनवा सकते हैं, डिप्टी कलेक्टर से बनवा सकते हैं, फर्स्ट क्लास
स्टिपेंडरी मजिस्ट्रेट से भी बनवा सकते हैं। ओके, और कौन है? सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से भी बनवा सकते हैं। तालुक मजिस्ट्रेट मतलब तहसीलदार होता है, कुछ नहीं। क्या होता है तालुक मजिस्ट्रेट मतलब? क्या तहसीलदार से भी बनवा सकते हैं, यानी तालुक मजिस्ट्रेट से भी बनवा सकते हैं। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से भी बनवा सकते हैं। एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर से भी बनवा सकते हैं। नॉट बिलो द रैंक ऑफ द फर्स्ट क्लास, मतलब फर्स्ट क्लास से नीचे के रैंक का नहीं होना चाहिए, इससे हम बनवा सकते हैं। ओके ओके ओके। और देखो चीफ प्रेसिडेंसी और मजिस्ट्रेट से भी बनवा सकते हैं। देखते चलिए। इसके अलावा एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी से बनवा सकते हैं हम लोग। इसके बाद प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट से भी बनवा सकते हैं। देखो थर्ड वाले में चलते हैं, तीसरे में कहाँ है और लास्ट आ रहेगा। हम रेवेन्यू ऑफिसर से भी बनवा सकते हैं। किससे बनवा सकते हैं? देखो इन्होंने स्पष्ट देखा, रेवेन्यू ऑफिसर। कहाँ से बनवा सकते हैं? रेवेन्यू ऑफिसर से भी बनवा सकते हैं, लेकिन बताते हैं कंडीशन है रेवेन्यू ऑफिसर से कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ द तहसीलदार, मतलब तहसीलदार से नीचे की रैंक का नहीं होना चाहिए। मतलब तहसीलदार का जो होना है तो चलेगा। रेवेन्यू ऑफिसर का तहसीलदार की पोस्ट पे तो बनवा सकता है, लेकिन तहसीलदार के बराबर बना सकता है, लेकिन तहसीलदार से नीचे की पोस्ट पर नहीं होना चाहिए। ऐसा इन्होंने मेंशन किया है, घबराना नहीं है। आगे देखो, एसडीओ से भी बनवा सकते हैं। सब डिविजनल ऑफिसर से भी बनवा सकते हैं। ओके, वेयर द कैंडिडेट एंड हिज फैमिली रेसाइड्स, मतलब जहाँ पर कैंडिडेट और उसका परिवार रहता है उससे एसडीओ से भी बनवा सकते हैं उसके। ठीक है, ओबीसी का सर्टिफिकेट शुड नॉट ओल्डर देन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द क्लोजर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट नोटिस। ठीक है। अच्छा, डिक्लेरेशन फॉर्म है। डिक्लेरेशन फॉर्म ये है, आप डाउनलोड करने का कर लेना हो तो करना हो तो यहाँ पे भर देना कौन सी फॉर्म से भरा है आपने, किस लिए भरा है। पोस्ट का नाम भर देना और पोस्ट का नंबर भरना है। यहाँ नाम भरना है सबसे पहले। आई एम, जैसे मैं अपना भरूँ, आई एम कृष्णा। ठीक है, सन ऑफ श्री सोबरन। ओके, और इस विलेज का नाम डाउन कर तो मैं अपना दबरा दिनारा डालता हूँ। यहाँ डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा मेरा शिवपुरी, स्टेट एमपी हो जाएगा। बिलोंगिंग्स टू द इंडिडेट, इस प्रकार से हम लोग भर लेंगे अपना। ठीक है, हियर बाय डिक्लेयर दैट आई बिलोंग्स टू इंडिकेट सब कैटेगरी, मतलब यादव डाल दूंगा मैं यहाँ पे। पुस्तक में ही लिख देंगे विच इज बैकवर्ड क्लासेस गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया प्रेसिडेंट। ये डॉट डॉट बात देख लेना क्या है, और आगे इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं करना, अपने साइन कर दूंगा जो भी मुझे करना होगा। और कैंडिडेट, नेम ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पे अपना पूरा नाम डालूंगा कृष्णा कुमार यादव, और यहाँ पे अपना प्लस डालूंगा दबरा दिनारा, यहाँ डेट डाल दूंगा जो भी होगी इस प्रकार से। और मेरा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। बस खत्म, इतना ही बात थी। थैंक्स। ओके, अगर कोई जानकारी हो तो कमेंट में छूट गई हो तो कमेंट में ज़रूर बता देना। वैसे 100% सटीक जानकारी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तहसीलदार से आप बनवा सकते हो। प्रॉब्लम तहसीलदार की थी, तहसीलदार से बनवाएं या नहीं, तो तहसीलदार से आप बनवा सकते हैं। 100% कोई दिक्कत नहीं है।